हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग के बारे में। और फाइनली इनका मेरिट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आपको मेरिट लिस्ट को चेक करना है, किनका सिलेक्शन हुआ है, पेमेंट कैसे करना है, लास्ट डेट कब है पेमेंट करने का। तो इस वीडियो में पूरा प्रॉपर हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को इन तक बने रहिए, बाकी पूरा जानकारी आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग के ऑफिशियल साइट पे। वहाँ पे जो भी आपके लिए बेसिक सा डिटेल होगा वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी प्रोसीजर है आप प्रोसीजर को फॉलो कर लो। बाकी ये लिस्ट 6 तारीख को ही आया हुआ है, पर अभी भी आपके पास टाइम है, तो इस बीच में अपना जो भी प्रोसीजर करना है कर लीजिए। ठीक है, ये अभी पहला लिस्ट है, इसके बाद भी और भी लिस्टें आएंगी। तो अभी आपको अगर जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारे कोर्सेज़ का हम लोग बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में ऑफिशियल साइट पे। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप आ जाओगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिखेगा वेलकम टू सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग, और ऊपर में आपको स्लैश करते मिलेगा फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। यहीं पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहीं पे क्लिक करने के बाद आप आगे आ जाओगे। ये सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग का ऑफिशियल साइट है। ठीक है, ये एडमिशन वाला ही साइट है, ये इनका कैंपस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे कोर्सेज़ का यहाँ पे मेरिट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया गया है। एडमिशन प्रोसीजर के भी बारे में हम लोग बात कर लेंगे, जो भी आपके लिए बेसिक सा डिटेल होगा उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो देख सकते हो आर्ट्स के कोर्सेज़ कौन कौन सा है, पहले ये जान लीजिए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नेपाली, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। साइंस के लिए आपको बॉटनी ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, और बीकॉम ऑनर्स भी है कॉमर्स के कोर्सेज़ के लिए। और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ हैं। तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ में पता ही है कि फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी आपको दिखेगी। जैसे आर्ट्स की कोर्सेज़ हैं, बीएससी का कोर्सेज़ है, बीसीए है, बीबीए है, बीकॉम है। तो ये सारे कोर्सेज़ आपको मिलने वाला है। ठीक है, सेल्फ फिनांस कोर्स। अब आपको कैसे चेक करना है मेरिट लिस्ट, ये हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी कोर्सेज़ में आपका मतलब आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें आपको देख लेना है। तो फॉर एग्जांपल कॉमर्स का आपने बीकॉम के लिए देखा है, तो आप बीकॉम के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक आपके लिए पीडीएफ डाउनलोड होगा। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड होने दीजिए थोड़ा सा टाइम। हाँ, फाइनली डाउनलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 6 तारीख का आपका मेरिट लिस्ट आया हुआ था। और ये देख सकते हो इन्होंने कैसे दिया है, ये समझ लीजिए। पहले सीरियल नंबर आया, आपका फॉर्म नंबर है, यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड है उनका लिस्ट है, कैटेगरी यहाँ पे नहीं मेंशन है वैसे। मेरिट पॉइंट जो है वो देख लीजिए, ये आपका मेरिट पॉइंट है जो आपका नंबर के बेसिस पे वही बना होगा। ये बोर्ड है, जो भी बोर्ड से आप किए होंगे। ठीक है, तो देख सकते हो ये अरमान छेत्री हैं, अभिनव जी हैं, इनका मतलब सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा ही आपको चेक कर लेना है जिनका जिनका आया हुआ है। तो जिनका जिनका आया हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है, मतलब जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये वेट लिस्ट में है। तो मान लीजिए ऊपर वाला जो लिस्ट है उनमें से अगर जो कैंडिडेट नहीं लेंगे तो इनको मौका मिलेगा। जो ये 6 कैंडिडेट हैं इनको मौका दिया जाएगा, जो सीबीएसई बोर्ड वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईएससी बोर्ड में भी सिलेक्शन हुआ है। तो आईएससी बोर्ड का आप देख सकते हो, इनका भी आईएससी बोर्ड में 3 जन है जो वेटिंग लिस्ट में है। तो इनमें से मान लीजिए 3 जन नहीं लेंगे तो इनमें से इनका चांसेस बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो WBCHSC बोर्ड यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। तो इनमें भी वेटिंग लिस्ट भी आया होगा, देख सकते हो। इनमें सिलेक्शन लगभग 34 है और वेटिंग लिस्ट 10 कैंडिडेट का है। अदर बोर्ड का आप देख सकते हो, एक बिहार बोर्ड के है अदिति दास, और मेघालय और मिजोरम बोर्ड के जो स्टेट बोर्ड के हैं। तो आप 3 कैंडिडेट हैं, इनको भी चांस आगे वाले राउंड में मिल जाएगा। तो ऐसा ही आपको मतलब ये नहीं ये तो सिलेक्शन लिस्ट है ना, सॉरी इनका जो सिलेक्शन हुआ है ये सिलेक्टेड लिस्ट है। नीचे ये एक कैंडिडेट है आसाम बोर्ड के, इनका वेटिंग लिस्ट है, इनका सिलेक्शन है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको चेक कर लेना है, सारे लिस्टों को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, मैंने एक का बता दिया, बाकी आप देख सकते हो। बीएससी का भी देख सकते हो। एक मैं बीसीए का दिखा देता हूँ। ठीक है, बीसीए का भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बीसीए का भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये सेल्फ फिनांस कोर्सेज है तो यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा लगेगी। फ़ीस भी मैं बताऊँगा कितना आपको देना होगा। ठीक है, तो आपको ये देख लीजिए जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है। ये सीबीएसई बोर्ड है, ये आईएससी बोर्ड है, ये सारे कैंडिडेट हैं, इनका सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें होप ये क्लियरिटी हो गया होगा कैसे चेक करना है आपका मेरिट लिस्ट। अब चलते हैं हम लोग प्रोसीजर क्या है
अब हम लोग समझ लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर, क्योंकि सबसे मेन चीज़ हो जाती है। तो एडमिशन प्रोसीजर जो 2024 यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हो 6 जुलाई का नोटिस है। तो इन्होंने ये बोला है, सारा चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। रीड, अंडरस्टैंड एंड फॉलो द एडमिशन गाइडलाइन एंड शेड्यूल। तो ये सारा पढ़ना है और गाइडलाइन और शेड्यूल को समझ लेना है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद लॉगिन करना है, जो भी आपका जो भी ये लिंक दिया गया है इसमें, अगर आप सेलेक्टेड हो और वहाँ पे ग्रीन टिक दे रहा है, मतलब ग्रीन टिक पे वहाँ पे करके उसके बाद आपका पेमेंट शेड्यूल आएगा, ठीक है। उसमें पेमेंट शेड्यूल जो रहेगा उसी में डिटेल आपको दिया रहेगा कोर्सेस वाइज, तो आप उसी से कर सकते हो पेमेंट वगैरह, इन्होंने ये बोला है। उसके बाद बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी वालों का जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है, उनमें आप यहाँ से देख सकते हो, ये ऑनर्स कोर्सेज का है और ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस हैं, इनका यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ फिनांस दूसरे वाले पे है और फर्स्ट वाले पे वो जो रेगुलर कोर्सेस हैं उनका। उसके बाद ये समझ लीजिए, फिर मैं फ़ीस पेमेंट कैसे करना है वो बता दूंगा। इन्होंने ये बोला है, पे द एडमिशन फीस ऑनलाइन यूजिंग द अबव लिंक विद इन द गिवन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो जो आपको फ़ीस पेमेंट करना है, जो भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी टाइम दिया गया है उसी के अंदर। उसके बाद आप जब फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा तो आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है फ़ी स्लिप का, जो फ्यूचर में आपको काम देने वाला है। और जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो जो भी है वो चीज़ों को आपको देख लेना है। मतलब फीस जब जमा कीजिएगा ना, तो उसका एडमिशन रिसिप्ट, जो फ़ी रिसिप्ट होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऑर्डर योर कॉलेज यूनिफॉर्म एंड गेट यूनिफॉर्म रिसिप्ट फ्रॉम द ऑथोराइज आउटफिटर्स ओनली। तो आपको जो भी कॉलेज यूनिफॉर्म को ऑर्डर कर लेना है और यूनिफॉर्म रिसिप्ट ले लेना है, ठीक है। ऑथोराइज आउटफिटर्स जो हैं उन्हीं से लेना है, ठीक है। तो वहीं से जाके आप ले लीजिएगा। स्टूडेंट कैन यूज़ द कॉलेज प्रोस्पेक्टस एडमिशन फ़ी रिसिप्ट टू फाइंड द ऑथोराइज आउटफिटर्स। तो आपको कॉलेज के प्रोस्पेक्टस पे आपको दिया गया है, ठीक है, एडमिशन फ़ीस स्लिप जो रहेगा वो ऑथोराइज आउटफिटर्स का वहाँ पे मिल जाएगा कि आपको कहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा। Getting preparing document for physical verification, all document to be brought in original for verification on specified time। स्पेसिफाइड डेट के अंदर ये लोग बोलेंगे कि आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है। ये लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको बुलाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देंगे वो लोग, वो आपको बता देंगे वो लोग। रिपोर्टिंग टू द कॉलेज रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पर्सनली फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर द शेड्यूल। नॉन रिपोर्टिंग शैल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। तो जो रिपोर्ट करना है कॉलेज को, जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, पर्सनली आपको जाना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी शेड्यूल दिया रहेगा उसी शेड्यूल के अंदर। अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। रिसीविंग द टेम्पररी कॉलेज आईडी कार्ड फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट, और रिसीव कर लीजिएगा जो भी आपका टेम्पररी आईडी कार्ड है कॉलेज और डिपार्टमेंट से आपको ले लेना है, ठीक है। आपका जब सारा चीज़ें मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, तो वहाँ से आप जाकर टेम्पररी आईडी कार्ड वो लोग बना कर दे देंगे एक, मतलब कुछ दिन के लिए आप यूज कीजिएगा, बाकी ओरिजिनल आपका बन के मिल जाएगा, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होगा ना, तो उसको विथिन कुछ दिन में मिल जाएगा। इन्होंने फिर लास्ट में बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटेड, ज्वाइनिंग ऑफ क्लासेस इन योर डिपार्टमेंट एज पर शेड्यूल। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको जो भी कॉन्ग्रेचुलेसन बोला है, जो डिपार्टमेंट होगा वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये लोग चालू कर देंगे। कोई भी हेल्प चाहिए तो ये नंबर पे आप कॉल करके अपना जो भी है वो कर सकते हो। जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाले के लिए ये है, सेल्फ फिनांस कोर्सेज के लिए ये है, बैंक ट्रांजेक्शन के लिए अगर ट्रांजेक्शन में इशू हो रहा है तो ये है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फीस कैसे जमा करना है ये देख लीजिए, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको दोनों का मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये रेगुलर कोर्सेज का है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्रोम आएगा, ठीक है। क्रोम में ही आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करिएगा तो एक आपका अलग पोर्टल खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो भी कोर्सेज है उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल है, इसमें मैं देख रहा हूँ कॉमर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, जो भी आपके पास कोर्सेज है वो सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हो आपका पेमेंट कब तक करना है। तो आप ये ध्यान रखिए, 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है आपका पेमेंट और 9 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। तो अभी आपका आज 8 जुलाई है, तो 9 जुलाई यानी कल रात के 12 बजे से पहले आप कर लेना। उसके बाद आपको फ़ीस वगैरह पेमेंट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये सारा चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि जिनका जिनका जमा हो चुका है, जैसे अंशिका जी है, तो इन्होंने जमा कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे हट जाएगा। जैसे ही आप जमा कर लीजिएगा, फिर यहाँ से बैक आकर रिफ्रेश कीजिएगा, देखिएगा आपका यहाँ से हट गया ना, तो हो जाएगा। बाकी आप फीस पेमेंट करने के बाद आप अपना जो भी फीस स्लिप है डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। वो काम देने वाला बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप मिस मत करना,
ठीक है। तो फ़ीस पेमेंट कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ किसी का, प्रियांश का ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हालांकि इनको मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी रहेगा यहाँ पे एडमिशन रहेगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी जैसे कि यहाँ पे अमाउंट है 10,400 इनका फ़ीस आपको देना पड़ेगा जो बीकॉम वाले हैं, ठीक है। ऐसा ही आपको कर लेना है, सबका फ़ीस सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे करके ये देख लीजिए 10,400 सबको फ़ीस देना होगा, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी आप जो भी करना है वो कर लीजिएगा। अब चलिए हम सेल्फ फाइनेंस को आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस के लिए फिर आपको आना पड़ेगा, जो भी ये क्या बोलते हैं पीडीएफ है, तो पीडीएफ में ही आइएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोम का एक और ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कोर्सेस। फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स बीबीए है, तो यहाँ पे सबमिट कीजिए, ठीक है। जो भी हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इनका भी 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आपको पेमेंट कर लेना है, ठीक है। ये इनका दिया गया है, और यहाँ पे आपको जो भी है, तो इनको ज़्यादा टाइम दिया गया, ठीक है। वो रेगुलर कोर्सेज वालों को कम टाइम दिया गया था 7 से 9, और ये सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए 7 तारीख से 12 जुलाई के बीच में दिया गया। तो जिनका पेमेंट हो जाएगा तो देख सकते हैं कि कोई पेमेंट किया होगा, मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए इनको इन्होंने पेमेंट किया तो यहाँ पे टिक लग यहाँ पे हट जाएगा। ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अपना फ़ीस स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं किसी का दिखाता हूँ, यहीं से आपको पेमेंट कर लेना है, यहाँ पे करके यहाँ पे टिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपको एडमिशन बीबीए, उसके बाद यहाँ पे 30,000 के आसपास आपको फ़ीस लगने वाला है। तो ऐसा ही है, मैं क्या करता हूँ ना, एक वीडियो में बना देता हूँ, ठीक है, कि कितना फ़ीस आपको लगेगा, ठीक है। तो एक क्लियरिटी हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एडमिशन के टाइम पे कितना फ़ीस लगने वाला है। बाकी आपको फ़ीस समझ में आ चुका है, कब तक पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरे कोर्सेज़ का मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि बीसीए का मैं दिखाता हूँ कब तक डेट है। हाँ 12 तारीख तक ही है। वेट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, डेटा लोड हो जाती है तो फिर दोबारा से करना पड़ता है। हाँ, तो इनका जो बीसीए वालों का है ये 7 से 10 तारीख के बीच में है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मतलब जो भी फ़ीस वगैरह है वो कर लीजिएगा। और मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोर्सेज़ वाइज फ़ीस कितना आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो थोड़ी देर में मैं कर दूँगा। बाकी एक मैं वीडियो और मैं बना देता हूँ कि जो कोर्सेज़ वाइज हैं फ़ीस पेमेंट करने का लास्ट डेट कब तक है, सारे कोर्सेज़ का मैं बता देता हूँ, उसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो उसका डेटा मैं एक जगह फिर अभी इकट्ठा करूँगा, पीपीटी बनाऊँगा, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। तो आज मैं ये दोनों वीडियो अपलोड कर देता हूँ, मेरा टारगेट है, ठीक है। तो आज ही आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए यही था आपके लिए इन्फॉर्मेशन। बाकी कैसे फ़ीस पेमेंट करना है, कैसे चेक करना है, वो चीज़ों पे मैंने बात कर लिया। लास्ट डेट कैसे देखना है वो भी आप देख सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। मैं इकट्ठा कर दूंगा, अगर जिनको एक साथ देख लेना है वो भी देख सकते हैं। बाकी सारा चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए बाय ऑल ऑफ़ यू, और ख्याल रखें अपना।